हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है वुड यू मैरी मी, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जो एक साउथ कोरियन कॉमेडियन ड्रामा है जिसमें रोमांस एंड कॉमेडी भर भर के है, जो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड गाइस, मेरी हिंदी थोड़ी गलत हो सकती है क्योंकि मुझे हिंदी ठीक से आती नहीं। ऊपर से मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि दीदी प्लीज़ हिंदी में ड्रामा एक्सप्लेन कर दो, तो मैंने सोचा चलो मुझे हिंदी तो थोड़ी थोड़ी आती है तो इसे काम चल जाएगी, इसलिए मैं बहुत उम्मीद लेके आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे। तो चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। तो इस ड्रामा के स्टार्ट में हम लोगों को फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो जिसका नाम मैरी है, और वो एक फैशन डिजाइनर है जो आज अपने प्रोजेक्ट देने के लिए आई थी, लेकिन जजेस को उसकी प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो लोग मैरी की इंसल्ट करने लगी। और क्या हो रहा था, मैरी को आ गई गुस्सा और कहा घटिया इंसान कहेगी मुझे नहीं करना तुम लोगों के साथ काम, और यहाँ से जाने लग जाती है। तभी इसकी कलीग स्वामी कॉल करके कहती है तुम ऐसा क्यों करते हो, मत करो। वैसे मैरी काम पे अच्छी तो है लेकिन बात बात में गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी क्यूटनेस और काम के लिए ऑफिस में हर कोई उसे पसंद करती है। काम खत्म होने के बाद मैरी जाती है अपनी मैरिज रिंग रिसीव करने के लिए और अपनी फियोन्सी उजू को कॉल करके कहती है कि मिलने आ जाओ। लेकिन उधर हम लोग उजू को देखते हैं जो एक दूसरी लड़की को फैशनेटली किस किए जा रही थी और वो सेक्स की तैयारी कर रही थी। तभी उसके पास फिर से मैरी की मैसेज आती है, लेकिन वो झूठ कह देती है कि मेरी मीटिंग है तो मैं मिल नहीं पाऊंगी। उसी टाइम मैरी मॉल पे एक टेडी बियर से टकरा जाती है। उसके बाद मैरी आती है अपने न्यू अपार्टमेंट पे, जहाँ शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहने वाली है। वो मॉम मुझे कॉल करके कह रही थी तुमने मैरिज रजिस्ट्री कर ली, फिर भी मुझे बताया नहीं। हमारा खानदान में शादी करना अच्छा माना जाता है। एक्चुअली मैरी ने कोर्ट मैरिज की होती है क्योंकि इसके पास धूमधाम करके शादी करने के लिए पैसा नहीं है। मैरी कहती है मैं इन सब में बिलीव नहीं करता, लेकिन मॉम कहता है ठीक है अपने हस्बैंड को बोलो ना, क्योंकि वो तो अच्छा कमाता है और रिच फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन तुम आजकल कहाँ हो? मैरी ने कहा मैंने मेरी न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया और यहीं पे रहूंगी, शिफ्ट हो गई और यहीं पे रहूंगी अपने हस्बैंड के साथ। मॉम ने उसे गुड वॉइसेस दी और कहा अपने हस्बैंड की पैसा बिना वजह खर्च मत करना। तभी मैरी के पैर में एक इयररिंग छुप जाती है और वो सोचती है ये किसकी है, मेरी तो नहीं है, तो यहाँ क्या कर रही है। इसी के साथ साथ वो एक बाल भी देखती है बेड पे। उसी टाइम उसकी दिमाग की पत्ती जली और सोचती है इसका मतलब कोई लड़की यहाँ आई थी। नेक्स्ट डे वो उजू से मिलने जाती है एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ उजू उसे फोटो दिखाती है और कहती है देखो ये कितनी अच्छी है ना इंस्टाग्राम के लिए। मैरी कहती है तुम्हारे आईडी पे ये लड़की कौन है जो तुम्हारे हर फोटो पे कमेंट और लाइक करती है। उजू ने कहा ओ ये तो मेरी कोवर्कर है। मैरी ने पूछा तुम दोनों रूम पे गए थे क्या और बेड पे जाके वो सब किया? उजू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है नहीं तो। तभी मैरी उसके सामने वही इयररिंग रख देती है और उसी लड़की की इंस्टाग्राम आईडी में फोटो दिखाती है जिसमें वो लड़की इसी इयररिंग को पहनी हुई थी। उजू यह पकड़ा जाता है, फिर भी वो कहता है अरे वो उस दिन तो मैंने उसको घर दिखाने के लिए ले आई थी, लगता है उसी टाइम गिर गया होगा, चलो कोई ना मैं उसे दे दूंगी। मैरी ने कहा घर पे आई थी लेकिन कब? उजू ने कहा लास्ट वीक पे। मैरी ने कहा लास्ट वीक पे, लेकिन तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गई थी। और फोटो दिखाती है कि तुमने और वो लड़की ने एक ही रिसोर्ट में एक ही खाने की फोटो और रूम की फोटो डाली है। और मैरी 100% कंफर्म हो जाता है और उजू भी पकड़ा जाता है। और वो कुछ कहता उसके पहले ही मैरी कहती है अब तो झूठ बोलना बंद करो, और कितना झूठ बोलोगे, शर्म नाम की कोई चीज तुम पे है कि नहीं। और उजू भी एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे से गलती हो गया है स्ट्रेस की वजह से मैं उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया, मुझे नहीं करना शादी में इतने स्ट्रेस नहीं ले सकता। और खुद को थप्पड़ मार रहा होता है और यह उसकी हस्बैंड से वैसे ही करता है जैसा कि एक लड़का पकड़े जाते हुए करता है। वो उसे मैनिपुलेट कर रही थी, लेकिन उसी टाइम उसके फोन पे मैसेज आता है और उजू देखता है ये मैसेज उसकी गर्लफ्रेंड ने किया था, जिसमें वो बेड में बैठे हुए एक फोटो भेज के बोल रही थी कि अकेला सोने में मजा नहीं आ रहा है, बेबी जल्दी आ जाओ एक साथ सोएंगे। उजू मैसेज छुपा के वहाँ से भागना चाह रही थी, लेकिन मैरी ने उसे पकड़ लिया और उजू जो फोन को नीचे पटक के उसे पैर से हिट करने लगा ताकि कोई सबूत उसके हाथ में ना लगे। लेकिन उसके बीच मैरी की हाथ आ जाती है, जिसके कारण मैरी के हाथ में चोट लग जाती है। उजू कहती है मैं तो कह रही हूँ ना मत करो ऐसा, तो क्यों कर रहे हो? मैरी ने कहा हम लोग 5 साल से एक साथ है, ना ही तुम्हें मेरी बर्थडे याद रहती
थी ये, ना ही शादी के दिन तुम मेरे पास आई थी और डॉक्यूमेंट पे साइन भी तुमने बाद में किया था। मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। और उसके मुंह पे कॉफी फेंक के उधर से चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम किम गोजो होता है, जो प्लेन से कोरिया वापस आ रहा था और उसका बगल वाले सीट पे एक ओल्ड लेडी बैठी थी जिसका बेटा आके उसे कहा, प्लीज क्या आप मेरे सीट पे जाके बैठ सकती हो, क्योंकि आपके साइड में जो लेडी बैठा है वो मेरी मॉम है। लेकिन ओजो ने मना कर दिया क्योंकि एयरपोर्ट में इसी ओल्ड लेडी की बेटे को किसी के साथ बात करते हुए वो सुना था कि मैं धोखे से मेरी मॉम की साइन ले लूंगी लैंड पेपर पे जब वो प्लेन पे रहेगी। इसीलिए ओजो ने इस ओल्ड लेडी की लैंड बचाया और उसकी हेल्प किया। इसके बाद ओजो की ग्रैंड माँ को हम लोग देखते हैं जो ओजो से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उस ग्रैंड माँ उसे अपने घर आने के लिए बोल रही थी ताकि अच्छे अच्छे डिश बना के उसे खिला सके। ओजो ने कहा, अभी नहीं ग्रैंड माँ, क्योंकि मुझे कुछ काम है, बाद में कभी जाऊंगा। उसके बाद हम लोगों को ओजो की लाइफ दिखाया जाता है और हम लोग जान पाते हैं कि ओजो को घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है, नए नए जगह और वहाँ की खाना, फिशिंग करना और कैंपिंग में जाना। और इसी के साथ साथ वो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। दूसरी तरफ हम मैरी और उसके फ्योन से ओजो को देखते हैं जिन लोगों की डिवोर्स तो हो गई थी, लेकिन ओजो ने डिवोर्स पेपर में साइन कर दिया था लेकिन मैरी ने नहीं किया। वो सोच रही थी क्या करना चाहिए मुझे। ओजो ने पूछा, तुम इस बारे में अपने मॉम को कहा? मारी ने कहा, कुछ भी नहीं बताया। एक्चुअली ओजो के लिए मारी की मॉम रोज टेस्टी टेस्टी खाना भेजती थी क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा माना करती थी। उसी टाइम ओजो के पास उसका गर्लफ्रेंड की कॉल आती है जो कह रही थी, तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, जल्दी आओ। लेकिन साला ओजो अभी भी झूठ कहा कि मेरे बॉस ने कॉल किया है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। मारी ने कहा, तो जाना, मर जा जाके कमीना, मुझे क्यों बोल रहा है तू? ओजो उसे धक्का दे के दौड़ के चला जाता है। जबकि मारी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।